लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन आइन में दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाए। अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के खिलाफ PTI के असद उमर समेत दीगर की दरख्वास्त पर जस्टिस जवाद हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, अदालत के नज़दीक आइन सबसे मुकद्दम है। IMF से मुज़ाकरात तय पा गए। 1.2 अरब डॉलर्स मिलने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर 2 मरहलों में 5-5 रुपये इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF से मुआहदे के निकात बता दिए। कहा कि 170 अरब के टैक्सेस लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 360 से बढ़ाकर 400 अरब पर लेकर जाएंगे। कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो बराह रास्त आम आदमी पर बोझ बने। IMF का मैक्रो इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद का खैर मकदम। IMF ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी कर दिया। मुज़ाकरात में मुकामी और बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने के लिए बातचीत, तवानाई की फराहमी बेहतर करने पर गुफ्तगू, सलाह मुतासरीन और गरीब तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाना भी तरजीहात में शामिल। एलामिया के मुताबिक फैसला कुन पॉलिसियों पर बरवक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। काबीना हजम कम, छोटी बड़ी गाड़ियां बंद, रिटायर्ड अफसरान की मराद खत्म, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में कमी होगी। टैक्स दहंदगान का पैसा सरकारी अखराजात से बचाने के लिए वज़ीर आज़म के अहम इक़दाम। किफ़ायत शहरी कमेटी की जानिब से पेश करदा जामे तजावीज़ पर इत्तिफ़ाक़। कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इन तजवीज़ों पर अमल किया जाए। सरकारी ख़जाने से किसी को भी 5 लाख रुपये माहाना से ज़्यादा पेंशन ना दी जाए। तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स की तनख्वाहों में 15% कमी की जाए। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी। डॉलर 1 रुपये 23 पैसे सस्ता होकर 269 रुपये 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 273 रुपये पर मुस्तहकम रहा। 3,300 रुपये के इजाफे से फ़ी तोला सोना 1,98,000 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट 725 पॉइंट्स की कमी से 41,741 पर बंद हुई। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के पैरासिटामोल समेत 20 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी। बिजली के बड़े सारिफीन से 76 अरब रुपये वसूल करने की भी मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक़ डार की ज़ेर सरबराही इजलास में फैसले। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए 10 अरब से ज़ायद के बिजली बिल मुआफ़। 10 अरब 34 करोड़ की ग्रांट मंजूर। रवा हफ्ते घी, मुर्गी, चावल और आलू समेत 29 अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। चावल, केले, दालें, घरेलू सिलेंडर सब महंगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.17% इजाफा। 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक़ दावा बनता है? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इमरान खान और PTI के कंडक्ट पर सवाल उठा दिए। कहा, क्या कोई रुकन असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? रुकन असम्बली हल्के की आवाम का नुमाइंदा और उनके एतमाद का अमीन होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर लीडर अपने इक़दामात को दुरुस्त कहने के लिए आइन का सहारा लेता है। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, अदालत सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइनी हुदूद पार करने के निकात का जायजा ले रही है। सियासी मामलात पर अदालती तबसरे कौमी मफाद में नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पार्लियामेंट की इज्जत पर हमला है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का चीफ जस्टिस के माजी के वज़रा के मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए, अदलिया और फौज नहीं, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है। अदलिया की जानिब से सियासी बयान गैर मुनासिब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स की हिमायत कर दी। कायदे अवान सेनेट ने कहा कि एक बड़ी जमात को जैसे बाहर किया गया, पार्लियामेंट वाकई नामुकम्मल है। तनकीद को तौहीन कह दिया गया है। इज्जत करवाना आपके हाथ में।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत कोई भी रहनुमा पार्टी की पॉलिसी से हटकर बयान न दे। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने अपने शौहर को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। कहा कि हर पार्टी रहनुमा कोई भी बयान देते हुए पार्टी पॉलिसी को लाजमी मद्देनजर रखे। जो भी पार्टी पॉलिसी से हटकर चलेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब रोक दिया। साबिक अरकान कौमी असम्बली की बहाली का अबूरी तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन का जारी करदा 25 जनवरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत की तमाम फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। मज़ीद कार्रवाई 7 मार्च तक मुलतवी। पीटीआई के 35 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों से मुतालिक स्पीकर का फैसला बरकरार रखा। स्पीकर ऑफिस का फैसला मौसूल होने के बाद बयान। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करके समाअत मुकम्मल होने तक दोबारा इंतखाब करवाने से मना किया है। इस्तीफ़े मंजूर करने के स्पीकर कौमी असम्बली के फैसले को नहीं छेड़ा गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर फौरी 43 अरकान को असम्बली सेशन में शरीक होने की इजाज़त दें। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग के अंदरूनी हालात ख़राब हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बाद अब कैप्टन सफदर भी वज़नी बातें करने लगे हैं। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात 16 के बजाय 19 मार्च को करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात करवाने का पाबंद है। 19 मार्च को इलेक्शन करवाने से आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात वाले मुतल्लिक़ा हलकों में 16 मार्च को मुकामी छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुतल्लिक़ा सूबों को छुट्टी के लिए ख़त लिखेगा। और 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों, उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मुल्क की आज़ादी और सालमियत के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। अदलिया और मुसल्लह अफवाज समेत दीगर इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतखाबी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।